मामला है, 2 लाख करना पड़ा। गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हमेशा सुर्खियों बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति को बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। क्यों कहा था सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात, और उन्होंने कहा कि मेरा टिकट कौन काटने वाला है। इन तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल की हस्ती कहें तो कम नहीं होगा। जिस प्रकार से आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली की महिला आंदोलन हो, सब में अपने बेबाक भाषा से बृजभूषण शरण सिंह जाने जाते हैं। बेखौफ होकर के बिना परवाह किए ही बृजभूषण शरण सिंह अपनी बातें रख देते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कौन है मेरा टिकट काटने वाला। यह मुद्दा तब उठा जब बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे, और बृजभूषण शरण सिंह जब खेल खत्म हुआ उसके बाद लौटना चाह रहे थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल कर दिया कि सुनने में आ रहा कि आपका टिकट कट रहा। पर बृजभूषण शरण सिंह का बेखौफ अंदाज में और अपनी भाषा में जवाब आया, सोशल मीडिया पर टोल पकड़ रहा है इस समय। उन्होंने कहा कि कौन है काटने वाला मेरा टिकट, जिसको मैं टिकट देता हूं वो मेरा टिकट कौन काटने वाला है, क्या तुम काटोगे? पत्रकारों से सीधा सवाल उन्होंने किया। यानी बृजभूषण शरण सिंह महिला आंदोलन में भी बेखौफ थे। उन्हें डर नहीं था कि जिस प्रकार से यौन शोषण का मामला उनके ऊपर लगाया गया था, उससे भी उन्हें किंचित भी भय नहीं था। और आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह, अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचल में टिकट बंटवारा होता है बीजेपी का, तो बृजभूषण शरण सिंह की अहम भूमिका इस जवाब से तो लगी जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कौन है मेरा टिकट काटने वाला, तो इससे तो यह साबित होता है कि बृजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल में उनकी साख है, बिना उनके पत्ता नहीं हिलने वाला है बीजेपी में। और उन्होंने उस दौरान एक मंच पर जो बातें मैंने कही आपके, कि उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति को बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि हिटलर ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि बीमार व्यक्ति को वैसे ही बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो खुद बीमार है। अगर बच्चा पैदा होगा तो वो भी एक बीमार ही पैदा होगा। गजब की बातें होती है। बेखौफ अंदाज में बृजभूषण शरण सिंह जो बात रख देते हैं, वाकई उन्हें पता होता है क्या कि कोर्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता, एनडीए हमारा कुछ नहीं कर सकती, यानी जो हम चाहेंगे वही शासन सत्ता और कोर्ट में होगा क्या? क्योंकि बेखौफ थे, कोई डर नहीं था। जब पहलवानों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, महज 200 मीटर उनका जो आवाज था दिल्ली में, उससे तनिक भी भय नहीं था बृजभूषण शरण सिंह को। और बेखौफ होकर जिस प्रकार से उन्होंने कहा पत्रकारों से कि कौन है जो मेरा टिकट काटने वाला है, क्या तुम काटोगे? इससे क्या साबित होता है? इससे यह होता है कि पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह का भी एक सिक्का चलता है। वो नाम है गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह। यानी कि बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के अधीन हो गई है पूर्वांचल में। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि कई बार के सांसद रह चुके हैं और अपने तरह से अपनी बातों को रखते हैं, बिना परिणाम का परवाह किए ही बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं। और जब जब बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आए हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल दिए हैं जिससे सोशल मीडिया पे उनकी बातें टोल जरूर करती है। जहां कुछ लोगों का कहना है ये तो घमंड दर्शाता है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं इसे बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी में कुछ न कुछ ऐसी अहमियत है जो वो जानते हैं कि पार्टी हमारे खिलाफ नहीं कर सकती, यानी व्यक्ति की जो पारदर्शिता है वो पार्टी में है। इससे तो यह साबित हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के सांसद है, उनका भी एक सिक्का बीजेपी मुछलता है। और वो पूर्वांचल हो चाहे दिल्ली, हर जगह बृजभूषण शरण सिंह पार्टी में छाए रहते हैं अपने इस बेबाक अंदाज से, बेबाक वाणी से। अब देखना यह होगा क्या इस पर बीजेपी पार्टी या गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी या उत्तर प्रदेश के सीएम या जेपी नड्डा, ये तमाम नेता इस पर कुछ सोचते हैं, एक्शन लेते हैं,
या ब्रजभूषण शरण सिंह की इसी बेबाक भाषा को फिर से, जो कि गोंडा के सांसद के रूप में उन्हें वहां की सीट पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, फिर से उन्हें वहां का टिकट दिया जाएगा। यह है गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। पहलवानों के आंदोलन हो चाहे दिल्ली कोर्ट में जाना हो, सब पे बेपरवाह बेखौफ रहने वाले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। अब देखना यह होगा कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की भाषा पर बीजेपी कुछ एक्शन लेती है या नहीं। देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।